वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है। आईपीओ बाजार में हलचल जो है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। प्राइमरी मार्केट में तब भी उतार चढ़ाव ने थोड़ा सा मन में घबराहट और चिंताएं बढ़ा देती हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट के अंदर सुकून है। जिनको शेयर मिल गया समझिए कि मतलब इस बात की गारंटी है कुछ ना कुछ तो दे करके ही जाएंगे, ज़्यादातर में हुंडई को छोड़ दिया जाए तो। आज भी एक शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शौर्य से पूछते हैं। शौर्य, शानदार लिस्टिंग कह सकते हैं जिस तरीके का माहौल में हुंडई की लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद से इस लिस्टिंग ने कम से कम ये दिखा दिया कि चलिए अभी भी भरोसा प्राइमरी मार्केट पे बरकरार है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हों या फिर लिस्टिंग के आंकड़े, क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं? ये शानदार लिस्टिंग बोल सकते हैं, रिकॉर्ड लिस्टिंग भी हुई है, वहाँ पे डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है। लेकिन पहले वारिया एनर्जीज की बात कर लेते हैं। वारिया एनर्जीज आज 66% के प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए नजर आई है। इसका प्राइस था, इशू प्राइस 1500 के आसपास का, और खुला है ये 2500 का। हालांकि जब इतना ऊपर खुला था तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, उसके बाद अभी शेयर थोड़ा करेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। अभी शेयर 2392 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, वारिया एनर्जीज पे आज बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आए हुए थे, और आप सभी से भी निवेदन है कि अगर आप आईपीओ बाजार को लेकर के कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फटाफट पूछ लीजिए। कोशिश करेंगे कुछ एक सवालों को इस सेगमेंट के अंदर तरजीह दी जाए और उस पर उसके उत्तर जो है वो रवि जी से लिए जाएँ। तो रवि जी, जो है आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। वारी पे आपने कहा था कि वजह आप बताएंगे। पहले तो जो लोग अभी इस सेगमेंट में जुड़े हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्योंकि सवालों की झड़ी लगी हुई है। आज लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग काफ़ी अच्छी रही, उसके बाद से हमने देखा थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। क्या हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके, जो लोगों ने अभी तक नहीं बुक किया है, बुक कर लेना चाहिए, या फिर अभी तक अभी जो है थोड़ा होल्ड करना चाहिए? देखिए, 100% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक पैसा भी यहाँ पर अब मत छोड़िए, और इस स्टॉक को वापस से, मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि किस लेवल पर खरीदेंगे, 1800 रुपये, नोट कर लीजिए, 500 रुपये नीचे का प्राइस दे रहा हूँ, 1800 रुपये के पास आएगा तब पूरी तरह से आपको एंट्री करने का मौका देगा। लेकिन इतना बड़ा करेक्शन आने वाला हो, प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ने वाली हो, तो फिर एक बार को बुक करना बनता है। तो यहाँ पर फ़ायदा उठाइए और फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा, अगर आप नहीं भी बुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल बिलीव करिए कि 2300 के नीचे आपको मौका नहीं देगा, इसलिए 2300 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। और अगर थोड़ा बहुत पुल बैक करके वापस से 2400 2500 चूँकि देखा है, लालच आता है, उस 400 के 40-50 रुपये 150 रुपये के लालच के चक्कर में कहीं पूरा ना बुक हो पाए, इसलिए लेवल 1 जरूर डाल लीजिए। दूसरा, क्या फ्रेश बाय करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर अभी आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए पूरा वेट एंड वॉच करिए, बहुत बड़ा अपट्रेंड नहीं आएगा, लंबे संकेत यहाँ पर नहीं है, तो मेरे हिसाब से पैसा बाहर कर लीजिए। आपने कहा था कि आप फ्रेश एंट्री की भी लेवल बताएंगे, तो किन लेवल्स पे आपको लगता है फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? जो अभी का सेंटिमेंट है उसके हिसाब से 1800 और 1850 के बीच के लेवल बनते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा 1800 1850 के लेवल आते हैं तो एक बार वापस से विपुल जी को तंग करिएगा, पूछिएगा कि यहाँ पर लेवल बताए गए थे, तब खरीदना है नहीं खरीदना। अब हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, ये 2600 भी पहुंच जाए, लेकिन ऐसा होने के चांसेस कम है। तो अभी के लिए आप लोग, सबके लिए, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था अभी तक वेट कर रहे हैं, एग्जिट की सलाह है, निकल जाइए, मुनाफा बुक कर लीजिए। वरना फिर जैसे आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ओला पर और बाकी जगहों पर, फिर यहाँ पे सवाल आप लोग पूछेंगे, निकल लीजिए। पैसे बन रहे हैं, आजकल के बाज़ार में वैसे ही पैसे बन रहे नहीं हैं, तो जहाँ पैसे बन रहे हैं वहाँ पर समय समय पर मुनाफा बुक करने की ही सलाह दी जा रही है। लेकिन हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है और उनका कहना ये है कि इन्होंने दीपक फर्टिलाइज़र में निवेश किया था, और कह रहे हैं कि मैंने रवि जी के मना करने के बावजूद मैंने दीपक फर्टिलाइज़र में पैसे लगाए हैं। अब मुझे कह रहे हैं कि सर रवि सर ने मना किया था, फिर भी मैंने दीपक बिल्डर माफ़ कीजिएगा, वो स्लिप ऑफ टंग था, दीपक बिल्डर में आईपीओ में अप्लाई कर दिया था, अब नुकसान हो रहा है, क्या करें? तो इसका उत्तर तो आपसे लें, पहले जरा समझ लेते हैं। लिस्टिंग जो है डिस्काउंट पे हुई है, क्या भाव पे लिस्टिंग हुई है? शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य जी, दीपक बिल्डर्स की बात करें, प्राइस था 203 का, लिस्टिंग हुई थी 200 के ऊपर, लेकिन उसके बाद और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अभी शेयर 165 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी और 17% से ज़्यादा की गिरावट और देखने को मिली है लिस्टिंग के बाद। अब सर राय तो मानी नहीं, लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि जब जो लोग पैसे लगाते हैं उनको हमेशा ही कहा जाता है कि जो भाव मिले उस पर बुक कर लें एक बार के लिए, वो भी नहीं किया इन्होंने। अब क्या करें? अब तो ये 17% नीचे हो गया, आप सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, अभी भी मौका है, 120 रुपये का लेवल अगर आने वाला हो तो चॉइस आपकी।
120 रुपये, ओहो। चलिए तो फिर अब निकल जाइए सर, ज़्यादा कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, समय व्यस्त आप अपना करेंगे अगर तो और ज़्यादा नुकसान आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोनों में ही निकलने की ही सलाह जो है वो निकल करके आती हुई। इस बीच एक दो सवाल ले लेते हैं। ओला पर सवाल है, कह रहे हैं कि सर आईपीओ ओला का अभी भी पड़ा हुआ है 140, कह रहे हैं 140 पे लिया हुआ है। अच्छा, 2000 शेयर 140 पे लिए हुए हैं, 2030 तक का विजन है ओला पे। सर 2030 तक रुकना चाहिए, जिस खास तौर से जिस तरह की खबरें, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब योगेंद्र रुनवाल जी हैं, क्या कहेंगे रुनवाल जी को आप? देखिए धीरे धीरे करके वो आपसे पैसे छीन रहा है, वापस ले जा रहा है, और मुझे जो अभी हालात दिखाई दे रहे हैं उस पर 62 रुपीज़ का लेवल दिखाई दे रहा है। तो अब आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये आपके ऊपर है। बने रहना चाहते हैं 30 साल के लिए, मुझे लगता है 30 साल के विजन में मार्केट पे एक अच्छी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए जो आपको बड़ा कर 30 साल के लिए नहीं सर, 2030 तक। 2030 वही, सॉरी 2030 तक के लिए जी। 2024 पे हम चल रहे हैं। हाँ, 5-6 साल में क्या कंपनी इतना रिवाइव कर पाएगी? कंपनी के प्रमोटर भी बचेंगे या आप ही प्रमोटर बन जाएंगे, ये भी एक खतरा बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो एग्जिट होना चाहिए। एग्जिट यहाँ पर भी कर लीजिए। एक और दर्शक है हमारे, कांति नगर साहब के करके हैं, कह रहे हैं कि बजाज हाउसिंग का आईपीओ इन्होंने 144 के भाव पर मैंने ले रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म क्या टारगेट रहेगा, प्लीज़ सजेस्ट करें। तो ये सब लोग अभी होल्ड करके रखे हैं। बजाज हाउसिंग पे खैर काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, अभी भी लोगों की पोजीशन बनी हुई है वहाँ पर। बजाज हाउसिंग पे क्या कुछ संभावनाएं हैं सर, आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए बजाज पे तो बड़ा बढ़िया कवरेज किया था आपने, और हमने एक ही राय दी थी भैया कि जो आया हाथ लगा उसको निपटा दो। अब वापस कहाँ लेवल आएंगे? देखिए 120 का लेवल दिया था, अब वहीं पे जा रहे हैं। हो सकता है मैं अगला लेवल 90 रुपये देने वाला हूँ। जो कंपनी चल रही है उनको लो, जो कंपनियाँ का बबल क्रिएट हुआ, बलून बड़ा हुआ, उड़ गया, उड़ा दिया, ख़त्म बात। उठाइए, मिठाई खाइए। अब वापस जा के छुएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि बलून के घूमने का मज़ा भी आएगा, और जब गिरेंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। वही हो रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल एग्जिट होने की राय। 115 रुपये के पहले टारगेट दिखाई दे रहे हैं, तो अभी भी 15 रुपये का लॉस है, बाद में 30 रुपये का लॉस होगा। तो फिलहाल इन स्टॉक्स पे अभी इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए जरा इस समय जो आईपीओ खुला हुआ है उसका रुझान देखते हैं एफकॉन्स को लेकर के। हालांकि काफ़ी ज़्यादा रुचि है लोगों की, लेकिन जिस तरीके से पहले दिन रुझान रहा वो बहुत उत्साहजनक नहीं दिखाई दिया। शौर्य, अभी के नंबर्स क्या कह रहे हैं? जी अभी भी अगर कहें तो एफकॉन्स में इतना अच्छा रुझान नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1.5 दिन हो चुका और अभी खाली 30% ही सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 30%, एनआईआई का 32% और क्यूआईबी 0.11%, और ग्रे मार्केट में नजर डालें यहाँ भी 5% के आसपास ही प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि वैसे कहें तो एंटिसिपेटेड आईपीओ था, इतने बड़े ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स नजर नहीं आ पा रहा है। सर इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? क्या मतलब इतना बड़ी कंपनी, इतने बड़े बड़े काम जिसने किए, अटल सेतु से लेकर के और चिनाब रिवर पे जो ब्रिज बना हुआ है, सबसे बड़ा ब्रिज जो देखने को मिल रहा है, उन सब का निर्माण किया। प्राइसिंग भी लोग कह रहे हैं बहुत ख़राब नहीं है। फिर ऐसा ही वजह क्या है कि इसको क्या जो सेंटिमेंट हुंडई की वजह से ख़राब हुआ वो कारण है या कुछ और दिखाई दे रहा है? देखिए कई चीज़ें हैं विपुल जी, और आपने जो बात कही है वो थोड़ी सी हट कर है। पहली बात है कि अब पब्लिक सब जागरूक हो गई है। आप अगर कर्जदार हैं, आप अगर नुकसान पे हैं, तो आप आईपीओ के जरिए आप पब्लिक को उल्लू नहीं बना सकते। ये जो मीडिया चैनल्स पर उल्लू बना करके दिन भर ज्ञान चिपकाया जा रहा है कि आप लोग खरीद लो, आईपीओ जम जाएगा, चप जाएगा, ये सब अब पब्लिक समझ चुकी है। पहला फंडामेंटल नंबर्स पे जाते हैं। पहले फंडामेंटल नंबर इसलिए नॉक कर रहा हूँ। एक बात बताइए, मैंने एक कंपनी बनाई, 5,000 करोड़ का रेवेन्यू टर्नओवर चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट कमाता हूँ सिर्फ 90 करोड़ रुपए। इसका मतलब है, और उस पे भी वो 90 करोड़ प्रॉफिट इसलिए आ रहा है क्योंकि 1500 करोड़ की बोरोइंग खड़ी हुई है। समझ रहे हैं आप? और 1500 करोड़ की बोरोइंग स्टार्ट हुई थी 2022 में, आज बढ़ करके हो गई है 3,365 करोड़ की। तो 90 करोड़ काहे दिखा रहे हो भैया? सीधे सीधे 2,500 करोड़ का लॉस दिखा दो। वैसे कोई नहीं सब्सक्राइब करेगा, क्यों पब्लिक को उल्लू बना रहे हो? तो पब्लिक सब जानती है। बिल्कुल भी राय नहीं है, बेकार स्टॉक है। लिस्ट होने के बाद 50% डिस्काउंट पे मिलेगा तो सोचेंगे। नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे, वही हाल है। नाम बड़े, दर्शन छोटे की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है एफकॉन्स के अंदर, और यही वजह है कि लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं सर यहाँ पर अभी भी। नहीं, वैसे कर रहे होंगे ना अप्लाई। जो अभी एक भाई साहब थे जिन्होंने दीपक बिल्डर पे बताया था, फिर भी कहे अरे छोड़ो हम ही प्रमोटर बनेंगे। तो ये प्रमोटर लोग अप्लाई करते रहते हैं। हाँ, लेकिन दीपक बिल्डर में तब भी अच्छा रिस्पांस था। यहाँ पर अभी ठंडा रिस्पांस। अब ये अभी इस तरीके से 4.5% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, क्या ये पूरा सब्सक्राइब हो पाएगा क्या? क्योंकि अभी तक टोटल हिस्सा ही
जो है वो 0.33% जो है वो सब्सक्राइब हो पाया है। कल आखिरी दिन है इसका। देखिए, मार्केटिंग कर लीजिए, ब्रांडिंग कर लीजिए, और कंपनियां खुद अपने आईपीओ के अच्छे खासे आईपीओ मैनेजर से करवाएंगे तो सब्सक्राइब भी नंबर आ जाएगा। तो सब्सक्राइब नंबर अब रियल नहीं रह गया ना, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। चलिए, तो फिलहाल अफकॉन्स को अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर भी निकल करके आती हुई। अवॉइड नहीं, 100% डिलीट। 100% डिलीट। चलिए, अवॉइड नहीं 100% डिलीट की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। सॉरी, और कोई नंबर है आपके पास? जे एक और कंपनी डिस्कस कर लेते हैं, गोदावरी, जिसका आईपीओ भी 25 तारीख को बंद हुआ था। वहां पर बात करें तो वहां पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिला। बस कहें तो 1.87 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1.76 टाइम्स, एनआईए पूरी तरह भरा ही नहीं था, QIB 2.76, और ग्रे मार्केट में नजर डालें तो वहाँ केवल सिर्फ 1% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है अभी। ग्रे मार्केट में प्रीमियम नहीं, बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ आखिरी दिन। गोदावरी वायो रिफाइनरीज पे टिप्पणी क्या होगी सर आपकी? देखिए, पहले भी मैंने टिप्पणी करी थी, बच के रहना, दूर रहना, और दूर से सलाम कर लेना। एप्लीकेशन अगर डालना हो तो डाल देना, पैसा मत डालना। पैसा मत डालना। तो यहाँ पर लिस्टिंग के दिन क्या करें, क्योंकि अब तो जिनको अप्लाई करना था कर चुके हैं। लिस्टिंग के दिन लॉस हो प्रॉफिट हो, क्या जो भी जहाँ जिस भाव पे लिस्ट हो एग्जिट करना रहेगा, करना चाहिए? देखिए, किस्मत अच्छी हुई तो थोड़ा सा मैनेजमेंट कोशिश करेगी तो प्राइस को ऊपर ले जाएगी, और वो उल्लू बनाने के लिए ले जाएगी तो आप बनिएगा नहीं और उन लेवल्स पर निकल जाइएगा, नहीं तो 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। ठीक है, जो मौका मिले निकल जाइए। ये बाजार ऐसा भी, बाजार भी ऐसा नहीं, कई बार होता है कि सेंटिमेंट इतने अच्छे होते हैं, खराब अच्छा जो होता है वो चल जाता है। अभी की स्थिति नहीं है। अभी जो स्थिति सामने है, फंडामेंटल्स अगर खराब दिखाई दे रहे हैं तो बाजार बख्श नहीं रहा है। तो इसके लिए सलाह यही है, जहाँ लिस्ट हो निकलने की ही सलाह आपके लिए होगी। देखिए विपुल जी, मैं आज बहुत हार्ड शायद बातें कर रहा हूँ, किसी को लग रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, आपका जो लॉस है ना, वो जब अगर कोई छीनने की कोशिश करता है, और वो आजकल आपको एक और मैं बात बताता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने ये बिग बाजार, डी मार्ट और ये सब पे जो सेल के जो ऑफर मिल रहे हैं ना, उनकी पैकेजिंग डेट पे मत जाइएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट पे जाइएगा। ये आपकी नॉलेज के लिए है। शेयर का प्राइस भी बता रहा है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, तो समझ कर जाइए। ये वही सेल यहाँ पर अब काम नहीं आने वाली है। तो फिलहाल फंडामेंटल नंबर्स को हिला कर देखिए, झकोड़ कर देखिए, गिरा कर देखिए, उठा कर देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, आपको रियलिटी पता चलेगी। ठीक है सर, ये पूरी तरीके से हिला डुला करके एकदम पूरा झकझोर करके देखिए, तभी आपको सच्चाई पता लगेगी, ये मानना है रवि जी का। आखिरी सवाल ले लेते हैं गुड लर्नर जी का, हुंडई के ऊपर। कह रहे हैं हुंडई आईपीओ के टाइम का पड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए? अभी भी होल्ड कर रहे हैं उम्मीद में कि मतलब जो है यहाँ पर जो है अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, फिलहाल तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके सेंटीमेंट को मैं नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, और अभी फ़िलहाल फरवरी तक इसके हालात अच्छे नहीं होंगे। अगर आपने होल्ड कर रखा है, आपको लगता है कि बहुत लंबा चल सकते हैं, तो बिल्कुल आप रखिए, लेकिन फ़िलहाल मेरी राय होगी कि एग्ज़िट होने की। तो आप अगर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, और मेरे हिसाब से एग्ज़िट हो जाएंगे तो लॉस कम, भले लॉस होगा लेकिन उस लॉस के बाद भी आपको मौका मिलेगा। ये मत सोचिए 1-2 दिन में कि ऐसा आ जाएगा। इस समय मैंने पहले ही बताया, स्टॉक पे अब ये देखना है कि आपके पास बैटल शुरू हो चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। 25 स्टॉक आपकी बास्केट पे हैं, कौन वीक हो करके आपके चक्रव्यूह को कमज़ोर करेगा, उसकी जगह पे किस चक्रव्यूह पे कौन सा प्यादा खड़ा किया जाए जो आपको आगे विजय दिलाएगा और यहाँ पर दिवाली की चमक बढ़ाएगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाइए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आई है आप लोगों के लिए, और इसी के साथ अब इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं AP खान साहब, कह रहे हैं हेलो विपुल जी एंड रवि जी, आदाब, जश्न चिरागा दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कह रहे हैं कि दो माई पोर्टफोलियो इज डाउन बाई 8% बट आई एम एंजॉइंग द मार्केट अप्स एंड डाउन। AP खान साहब, तो सर ये पहले तो हैप्पी जश्न चिरागा आपको भी कि आपने जो तर्जुमा किया है उर्दू ज़बान में दीपावली का, तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी जश्न चिरागा। और कह रहे हैं कि बाज़ार, मेरा पोर्टफोलियो 8% डाउन है लेकिन मैं बाज़ार को एंजॉय कर रहा हूँ। ये सर ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड है ना, कि मतलब ठीक है बाज़ार में पैसे बन भी रहे थे, अब नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये है कि पॉजिटिव रहना जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये खान साहब जो कहना चाह रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस टिप्पणी को? नहीं खान साहब, मैं आपको सलाम करता हूँ, और मैं आपकी इसकी भी अनुभव के, ये जानते क्या दिखाता है विपुल जी, अनुभव दिखाता है, एक्सपीरियंस दिखाता है। सारी साइकिलों पे खड़े रहना, दुख और सुख एक साथ
बटोर कर अपने झोली में समेटना, उसके बाद जो काली छटा है वो जब हटती है तो जो चमक आती है वो चमक सूर्य से भी बहुत बड़ी होती है। ये कहने का मतलब वही है। तो इस तरीके के जो मौके हैं उन सब पे घबराना नहीं है, एंजॉय करिए। एंजॉय करते हुए जो है वो अपने पोर्टफोलियो को बनाइए, चमक बढ़ाइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। मार्केट गिव एंड टेक है, आपको मिलेगा भी, बढ़ेगा भी और आप बनेंगे भी। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। वाह क्या आईपीओ है कि इस सेगमेंट को अब यहीं पर अब समाप्त करते हैं। लेकिन बहुत लोगों की टिप्पणियां हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताइए। पहले इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं, फिर बताते हैं। शौर्य, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह क्या आईपीओ है।